जीवन में गुणों को संतुलन की साधना है नवरात्रि। चैत और शरद नवरात्रि का विशेष महत्व है। दोनों ही नवरात्र ऋतुओं के संधि काल में आती है, यानी आने वाली ऋतु और जाने वाली ऋतु के मिलन के समय पर। तब मौसम परिवर्तन के कारण शरीर का अवसर पड़ता है और रोगों की आशंकाएं बढ़ जाती है। ऐसे समय में उपवास करने, संयमित जीवन शैली अपनाने से आहार विहार ठीक होता है, मानसिक संतुलन भी बना रहता है। चैत शुक्ल प्रतिपदा को नौ संवत्सर माना जाता है और ब्रह्मा की सृष्टि का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। नवरात्रि साधक की चेतना को तामसी और राजसी से सात्विक गुण की ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया केवल धार्मिक अनुष्ठान पर नहीं, बल्कि जीवन में तीनों गुणों के संतुलन की साधना है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर वध का प्रसंग भी इसी का प्रतीक है। जब असुर प्रवृत्तियों के कारण समाज में आतंक फैलता है और देवत्व कमजोर पड़ता है, तब शक्ति का अभिवाजन होता है। 9 दिन चले युद्ध के बाद देवी द्वारा महिषासुर का वध इस बात का संकेत है कि हर व्यक्ति के भीतर छिपी आसुरी प्रवृत्तियों की पहचान और उसका पराजय आवश्यक है। वास्तविक राक्षस वही है जो जीवन को केवल भोग और स्वार्थ के लिए जीता। आज समाज में आत्मकेंद्रिता, स्वार्थ और निर्दलता का प्रचार इसी प्रवृत्ति का रूप है। नवरात्रि की साधना हमें भीतर के महिषासुर से संघर्ष का अवसर देती। शक्ति की उपासना का अर्थ केवल 9 दिन की पूजा नहीं, यह जीवन में निरंतर शक्ति, विवेक और संतुलन को जागृत करने का अभ्यास है। दुर्गा, काली या अम्बा, इन सभी रूपों में अंततः मातृत्व, संरक्षण और नैतिक शक्ति का ही संदेश निहित है और देवी के ये रूप हमें सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। नवरात्रि यह विचार करने का अवसर देती है कि प्रकृति की वही शक्ति जिसने हमें जीवन दिया है, इसी ने पालन किया है और यही हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने में भी सक्षम है। यदि साधक इस समय अपने मन को दिव्य चेतना में लिप्त कर सके और जिज्ञासा को दीप प्रज्वलित करे, तो निश्चय ही नवरात्रि आत्मशक्ति या आत्म परिवर्तन की साधना का स्रोत बन जाती है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।